हेलो फ्रेंड्स, हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल BSG क्लासेस। आज हम NCERT बुक मेरी गोल्ड 4th क्लास के लिए जो बुक है इंग्लिश की, उसका यूनिट 9 पढ़ेंगे। द नॉटी बॉय एंड पिनोशियो। इसको कैसे जो है कि भी प्रोनाउंस करते हैं, मेरे ख्याल से पिनोशियो करेंगे या पिनोचियो करेंगे। ठीक है, ये हम आज जो है पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 9। Enjoy and learn this poem। ये पोएम है द नॉटी बॉय। द नॉटी बॉय, नॉटी का मतलब होता है नटखट या शरारती। नॉटी मीन नटखट या शरारती। पोएम देखिए, आप पढ़िए। देयर वॉज अ नॉटी बॉय एंड अ नॉटी बॉय वॉज ही ran away to Scotland, the people there to see. Then he found that the ground was as hard that a yard was as long that a song was a merry। देखिए, there was a naughty boy and a naughty boy was he। वो क्या था, एक वहाँ पे एक क्या है कि यहाँ पे एक नॉटी नटखट लड़का था और नॉटी बॉय, वो बहुत ही ज़्यादा नटखट था, बहुत ही ज़्यादा शरारती था। नॉटी शरारती या नटखट। ही रेन अवे टू स्कॉटलैंड, वो कहाँ चला गया, स्कॉटलैंड की तरफ चला गया। रेन भागा। द पीपल देयर टू सी, वहाँ के लोगों को देखने के लिए। देन ही फाउंड, तब उसने पाया। दैट द ग्राउंड, जो वहाँ पे ग्राउंड है, वॉज एज हार्ड, बिल्कुल क्या है, हार्ड हैं, बहुत कठोर हैं। दैट अ यार्ड, यार्ड का मतलब होता है एक जगह जहाँ पे बहुत खुली हुई जगह होती है, जैसे घर के आगे यार्ड होता है उसी तरह से, या जैसे कहीं पे जो है गौशाला होती है, गाय भैंसें होती हैं, तो वहाँ आगे यार्ड होता है। वॉज लॉन्ग यानी कि बहुत लंबा। दैट अ सॉन्ग वॉज एज मैरी, जैसे एक गाना जो है क्या होता है, बड़ा खुशनुमा गाना होता है, उसी की तरह वहाँ पे जो है वो उसने जगह देखी। ओके। दैट अ चेरी वॉज एज डेट, दैट लेड वॉज एज weighty, that fourscore was as 80, that door was as wooden as in England. So he stood in his shoes and he wondered, he stood in his shoes and he wondered। अब आगे देखिए, that cherry was dead, यानी चेरी की तरह क्या है, लाल। दैट ली was, इसको लीड भी हम कहेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है लेड। लेड का मतलब होता है एक शीशा होता है, एक मेटल होता है। लेड एक मेटल होता है। दैट लेड वॉज एज वेटी, लेड जो है उसकी तरह शीशा बहुत भारी होता है। 80। दी फोर स्कोर वॉज एज 80, और जो स्कोर है वो कितना हो गया, जैसे गिनती कहाँ तक पहुँच गई, 80 तक। दैट डोर वॉज एज वुडन एज इंग्लैंड, और वहाँ के जो दरवाजे थे वो कैसे थे, इंग्लैंड की तरह ही दरवाजे थे। सो ही स्टूड इन हिज शूज, और वो अपने जूतों पे खड़ा हो गया। एंड ही वंडर्ड, और उसने आश्चर्य किया। ही वंडर्ड, ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वंडर्ड, और वो अपने जूतों के बल खड़ा हुआ और उसने आश्चर्य किया। उसने आश्चर्य क्या किया कि जो स्कॉटलैंड है वो किसकी तरह है, वो इंग्लैंड की तरह ही है। स्कॉट इज़ लाइक इंग्लैंड। ओके। न्यू वर्ड इसमें हमारे पास हैं, नॉटी नटखट, फाउंड माने पाया, ग्राउंड माने मैदान, मेरी माने खुश होना, चेरी एक फल होता है छोटा सा, जो है इस तरह का फल होता है, छोटा सा फल होता है रेड कलर का। ठीक है। एंड वेटी बहुत भारी, और वुडन लकड़ी का। ये हमारे मीनिंग्स इसमें आगे हैं। रीडिंग इज़ फन। फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम, वो लड़का कहाँ से आया था, फ्रॉम लंदन, वो लंदन से आया था। कहाँ के लिए, स्कॉटलैंड के लिए। वेयर डिड द नॉटी बॉय गो, स्कॉटलैंड, कहाँ गया वो, स्कॉटलैंड। कहाँ से, लंदन से। वाई डिड ही गो देयर, टू सी द पीपल, प्लेसेस एट्सेट्रा। ठीक है। वट डिड द बॉय वंडर अबाउट, क्यों उसने वंडर किया, ही वंडर्ड, उसने वंडर्ड किया। दैट ईच एंड एवरीथिंग इज लाइक द थिंग्स इन इंग्लैंड, जो चीज़ें इंग्लैंड में थी वही स्कॉटलैंड में थी। वही हार्ड स्टोन वहाँ पे थे, ठीक है ना, वही उसी तरह के ग्राउंड थे। तो ये सब चीज़ें उसने वहाँ पे देखी स्कॉटलैंड में।
आगे लेट्स लिसन टू दीज इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलो देम. नॉटी वॉक यानी कि नटखट चाल. क्या होती है? बच्चों की नटखट चाल होती है. ठीक है. नॉटी वॉक बैकवर्ड, पीछे की तरफ जो है नटखट करके पीछे की तरफ को चलना. फॉल डाउन, गिरना. वॉक ऑन टिप टोज, अपने अंगूठों पे चलना, पैर के जो अंगूठे हैं उन पे चलना. स्पिन अराउंड, घूमना. स्पिन अराउंड, घूमना. वॉक विद योर शूज़, अपने जूतों के साथ घूमना. डू अ फनी ट्रिक, क्या करना? मजाकिया ट्रिक करना. ड्रैग योर फीट, अपने पैरों को घसीटना. जंप लाइक अ हॉर्स, घोड़े की तरह जंप करना. सफल योर फीट, अपने पैरों को सफल करना, यानी कि पैर ऐसे ऐसे करना. ठीक है ना, सफल करना. सफल, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना, ऐसे इधर करना, सफलिंग जिसको बोलते हैं. ओके. लेट्स टॉक. व्हाट डू यू थिंक द नॉटी बॉय वुड सी इन इंडिया? अगर वो नॉटी बॉय इंडिया में आता तो क्या देखता? ठीक है. यहाँ पे माउंटेन्स, ट्रीज, ग्राउंड्स, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें देखता. एंड गार्डन्स. हैव यू बीन टू अनदर प्लेस रिसेंटली? क्या तुम कभी किसी ऐसे दूसरी जगह गए हो? हाल में ही, रिसेंटली मतलब हाल में ही. व्हाट इज़ इट लाइक, और ये किसकी तरह है? ये जो प्लेस है किसकी तरह है? हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम योर ओन प्लेस? जो आपका घर है, आपका जो प्लेस है जहाँ आप रहते हैं, वहाँ से वो प्लेस कितना डिफरेंट है. ठीक है. किसी दूसरी सिटी में आप जाते हो तो कितना डिफरेंट आपको लगता है. यू हैव टू राइट हियर. ऑल कल्चर्स हैव देयर ओन फोक सॉन्ग्स इन विच ईच लाइन इज़ रिपीटेड. फोक सॉन्ग होता है ना, जिसको बोलते हैं हम लोकगीत. ठीक है. गाँव में जो है, जैसे हमारे गाँव में जो है लोकगीत होते हैं, तो वो उसको ईच लाइन रिपीटेड. दिस लाइन इज शूइंग इन चोरस. आपने क्या करना है? दिस लाइन इज संग इन चोरस. चोरस में ये सिंग का संग हो गया, पास्ट टेंस. सिंग अ फोक सॉन्ग इन योर ओन लैंग्वेज. अपनी जो आपकी भाषा है उसमें आपने क्या करना है? फोक सॉन्ग को गाना है, लोकगीत को गाना है. अगर आपके यहाँ कोई इस तरह के लोकगीत गाए जाते हैं तो. ये वर्ड बिल्डिंग है. नॉटी इज़ ए डिस्क्राइबिंग वर्ड. नॉटी क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड है. किसी को डिस्क्राइब कर रहा है. किसको डिस्क्राइब कर रहा है? बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, बॉय के बारे में बता रहा है. ठीक है. तो आपने यहाँ से कुछ इस तरह के वर्ड ढूंढने हैं जो आपको और भी डिस्क्राइबिंग वर्ड यहाँ पे मिल जाएंगे. किसके अंदर? ये जो आपको टेबल दी गई है, इस टेबल के अंदर. तो यू हैव टू फाइंड आउट द वर्ड्स. आप कैसे इसमें वर्ड्स को ढूंढेंगे? आप ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखिए आप. ये पहले BEAUTI, ये पहला वर्ड आ गया यहाँ पे. दैट इज़ ब्यूटीफुल, सुंदर. ठीक है. दूसरा वर्ड आप यहाँ पे देखिए, UGLY, अगली. अगली. ओके. और एक वर्ड आपका नॉटी. नॉटी यहाँ दिया ही हुआ है, ये नॉटी वर्ड है यहाँ तक. ओके. और एक वर्ड इसमें और है कि बी, ये स्ट्रॉन्ग, मजबूत. डिस्क्राइब कर रहा है किसको? किसी को भी चीज़ को. जैसे स्टोन को डिस्क्राइब स्ट्रॉन्ग या हार्ड स्टोन या स्ट्रॉन्ग स्टोन. ठीक है. मजबूत, स्ट्रॉन्ग रोप, मजबूत रस्सी. ठीक है. आगे वीक, ये WEAK, वीक, कमज़ोर. ठीक है ना, ये आ गया. नेक्स्ट वन आपका है स्विफ्ट. एंड रूड, RUD, रूड बिहेवियर बोलते हैं ना, रूड बिहेवियर. ओके. ये यहाँ पे आ गया हेल्दी. हेल्दी मीन जो स्वस्थ होता है, बिल्कुल वीक नहीं होता है, स्वस्थ होता है. तो बहुत सारे मिल गए. स्ट्रॉन्ग मिल गया, वीक मिल गया, स्विफ्ट मिल गया, रूड मिल गया, हेल्दी मिल गया. और वैसे गुड भी यहाँ पे लिख सकते हैं. एक गुड भी आ गया यहाँ पे, एक वर्ड और है गुड. अगली हो गया, ब्यूटीफुल हो गया. ठीक है. ऐसे तो वर्ड और भी मिल जाएंगे. ओल्ड वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है किसी की, ये यहाँ पे ओल्ड वर्ड भी बन जाता है एक. ठीक है. ये आ गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ राइट दीज वर्ड्स हियर. अब ये जो ऊपर वर्ड आपने जो है इसमें से ढूंढे हैं वो आपने यहाँ लिखना है. नाउ राइट दीज वर्ड्स हियर. द पीकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड. कैसी बर्ड है? ब्यूटीफुल बर्ड है.
TIFUL, ब्यूटीफुल बर्ड. ओके. पिनोचियो इज अ पपेट. किस तरह का पपेट था? वो नॉटी था. NAUGHTY, नॉटी, नॉटी पपेट. ओके. आई सॉ एन, मैंने एक क्या देखा? झगड़ा देखा. किस तरह का? बड़ा भद्दा झगड़ा. अगली, अगली. ओके. मॉर्निंग एक्सरसाइजेज मेक यू, जो सुबह की एक्सरसाइज है वो आपको क्या बनाती है? स्ट्रॉन्ग भी बनाती है और हेल्दी भी बनाती है. ठीक है, आपको स्वस्थ बनाती है और स्ट्रॉन्ग भी बनाती है. अ ग्लास ऑफ मिल्क मेक्स योर टीथ, आप जो ग्लास ऑफ मिल्क है, दूध का जो एक ग्लास है, आपके टीथ को क्या करता है? वो स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत दांत. ओके. रीताज, रीताज बिहेवियर अनॉयड मी, अनॉयड का मतलब मुझे उसने नाराज़ किया. किसने किया? रीता के बिहेवियर ने. कौन सा बिहेवियर? किस तरह का? अच्छा बिहेवियर या रूड बिहेवियर? रूड बिहेवियर. RUD, रूड बिहेवियर. राहुल डज नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल, देयरफॉर हिज आईसाइट इज़ वीक. राहुल डज नॉट ईट, ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाता है राहुल, इसलिए, देयरफॉर इसलिए उसकी आंखें क्या हैं? वीक हैं, कमज़ोर हैं. WEAK, वीक, उसकी आंखें कमज़ोर हैं. ठीक है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स आ गए. जो वर्ड आपने ऊपर जो है ढूंढे थे उसमें से आप फिल इन द ब्लैंक्स आपके यहाँ पे बन गए. लेट्स राइट. कैन यू राइट 6 थिंग्स दैट आर मेड ऑफ वुड. भाई लकड़ी से जो कुछ चीज़ें हैं वो बनी होती हैं, वो क्या होती हैं? देखो, चेयर किससे बनती है? लकड़ी से बनती है. टेबल, टेबल आपका बेड. ठीक है, कुछ टॉयज़ भी लकड़ी से बनते हैं. ठीक है, आपका क्रिकेट बैट लकड़ी से बनता है. ठीक है, आपका स्कूल का डेस्क या बेंच, ये भी लकड़ी से बनते हैं. ठीक है, ये चीज़ें आपकी लकड़ी से बनती हैं. लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो एंड पुट देम अंडर द थिंग्स दैट दे आर मेड ऑफ. अभी ये सारी चीज़ें किससे बनी हैं वो आपने, यू हैव टू राइट. द बलून किससे बनता है? बलून रबड़ से बनता है, तो ये बलून यहाँ पे आपका आ जाएगा बलून. ठीक है, बलून. चेयर किससे बनती है? चेयर आपकी ये बनती है लकड़ी से, वुड से. ठीक है, आजकल मेटल की चेयर भी आने लग गई हैं. टेबल, टेबल आपके लकड़ी से बनती है. ठीक है, इरेज़र आपका रबड़ से बनता है, यानी रबड़ जो है इरेज़र. ठीक है, शर्ट, शर्ट आपकी क्लोथ, कपड़े से बनती है. ओके. नाइफ़ आपका मेटल से बनता है, मेटल, और इसमें वुड का भी पीछे होता है, तो ये नाइफ़, KNIFE, के इसमें साइलेंट है, हम नाइफ़ बोलेंगे, कनाइफ नहीं बोलेंगे, नाइफ़ बोलेंगे. ट्राउज़र, ट्राउज़र आपका ट्राउज़र्स. ओके, ये क्लोथ में आ गया. कैप क्लोथ में आ गया. ओके. पेंसिल, पेंसिल आपकी वुड से बनती है, वुड. टॉय भी आपका वुड से बनता है और रबड़ से भी बनता है टॉय, रबड़ के टॉय भी होते हैं. ओके. सीजर्स आपकी मेटल की बनती है, सीजर्स. ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ गई हैं. ओके, चलिए आगे. हु डू यू थिंक इज़ अ नॉटियस्ट चाइल्ड इन योर क्लास. आपकी क्लास में नोटियस जो बच्चा है, नटखट बच्चा कौन है, वो उसके बारे में आपने लिखना है. यू हैव टू राइट हियर. ओके. अब से अलाउड, ये वर्ड आपने बोलने हैं. हार्ड यानी बहुत कठोर. यार्ड, यार्ड होता है जो जगह हमारे सामने होती है, एक ग्राउंड सा जो है. लॉन्ग, सॉन्ग, इनका ये एक ही राइमिंग वर्ड है ये. लॉन्ग सॉन्ग, लंबा गाना. फाउंड, पाया, ग्राउंड मैदान. रेड, लाल, लेड, शीशा. वेटी, भारी. 80, 80. ठीक है, ये आगे चलिए. लेट्स मेक अ मोज़ाइक हैट ऑफ योर क्लोन. अब आपने अपने क्लोन के लिए एक ये मोज़ाइक क्या करनी है, कैप बनानी है. ये वाली कैप बनानी है इस तरह की. ये आप अपना खुद कर सकते हैं. आप आगे ये देखिए, हम जो विच कंट्री डज़ योर क्लोन बिलोंग. आपने जो क्लोन बनाया है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है. नाउ कंप्लीट द टेबल बिलो. ये आपने करें. इंडियन, जो इंडिया के हैं, जो हमारा देश है इंडिया, हम क्या क्या, हमारी जो नागरिकता क्या है, हम क्या हैं, हम इंडियन हैं.
स्कॉटलैंड के क्या कहलाते हैं, वो स्कॉटिश बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, स्कॉटिश, वो स्कॉटिश कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलियन कहलाते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन। और फ्रांस के फ्रेंच कहलाते हैं, क्या बोलते हैं उनको, फ्रेंच। जापान के जापानीज़, जापानीज़, ठीक है, वो जापानीज़ कहलाते हैं। चलिए अब यहाँ तक ये हमने पोइम का सारा हमारा ये हो गया है, क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं पिनोशियो। पिनोशियो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो आप अब एक बार देख लीजिए, वैसे पिनोशियो ही कहेंगे इसको, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार, एक समय की बात है, एन ओल्ड कारपेंटर बॉट अ वेरी क्वीर पीस ऑफ वुड। एक जो है बूढ़ा कारपेंटर, यानी जो बढ़ई होता है, जो कारपेंटर लकड़ी का काम करता है, बॉट अ वेरी क्वीर पीस ऑफ वुड, खरीदा उसने एक बहुत ही स्ट्रेंज, वेरी क्वीर, अलग सा जो है, पीस ऑफ वुड, लकड़ी का एक टुकड़ा। एज ही यूज्ड हिज प्लेन ऑन इट, जैसे ही उसने अपने यूज माने उसने इस्तेमाल किया अपने प्लेन को। प्लेन क्या होता है, उसको रंदा बोलते हैं, जिससे लकड़ी को प्लेन करते हैं हम, ऊबड़ खबड़ लकड़ी होती है उसको प्लेन करते हैं, ठीक है। ही हर्ड अ लिटिल लाफिंग वॉइस से स्टॉप यू आर टिकलिंग मी। वो लकड़ी उसने हर्ड माने सुना, अ लिटिल लाफिंग वॉइस, एक हल्की सी हंसने की आवाज़ सुनी उसने, और वो क्या बोल रहा था, स्टॉप, रुको, यू आर टिकलिंग मी, तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो। टिकलिंग का मतलब गुदगुदी करना, तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो, ठीक है। किसने कहा, वो जो क्वीर पीस यानी स्ट्रेंज पीस ऑफ जो लकड़ी का टुकड़ा था वो उसने बोला, किसको बोला, कारपेंटर को बोला। द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड बाय द वॉइस, जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी था, वॉज पजल्ड, वो बड़ा कन्फ्यूज सा हो गया, है ना, बड़ी असमंजस पड़ गया कि ये कौन सी आवाज़ है। बाय द वॉइस, आवाज़ सुनते ही सेड, उसने कहा, दिस इज़ अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड, ये एक स्ट्रेंज मतलब अनजान, अलग सा लकड़ी का टुकड़ा है। व्हाट शैल आई डू विद इट, मैं इससे क्या बनाऊँ, क्या करना चाहिए मुझे इसका, है ना। व्हाट शैल आई डू विद इट, व्हाट शैल आई डू विद इट, मैं इससे मुझे क्या करना चाहिए। आई थिंक आई विल मेक इट इनटू अ पपेट, मैं सोचता हूँ कि मैं इससे एक पपेट बनाऊँगा, ओके। अब उसने पपेट बनाने की तैयारी शुरू कर दी। ही सेट टू वर्क, अब वो काम पे लग गया। ही सेट टू वर्क, ही सेट टू वर्क, वो काम पे लग गया। एंड एज द पपेट बॉय, और एज द पपेट बॉय, जो पपेट बॉय था, टुक शेप, शेप माने उसने आकार ले लिया, लकड़ी से बना रहा था तो उसने आकार ले लिया। द ओल्ड मैन सेट, जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा, ही मस्ट हैव अ नेम, उसका एक नाम होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको बना तो रहा हूँ, बट आई विल गिव हिम अ नेम, मैं उसको एक नाम दूंगा। आई विल कॉल हिम पिनोचियो, मैं उसको क्या बोलूँगा, पिनोचियो बोलूँगा, ठीक है। एज सुन एज ही फिनिश्ड मेकिंग द आइज़, और जैसे ही उसने उसकी आँखें जो है, मेकिंग द आइज़, आँखें उसने फिनिश की बनानी, द कारपेंटर वॉज अमेज्ड, कारपेंटर को बहुत आश्चर्य हुआ, टू सी देम मूव, उनको हिलते हुए देखते हुए। वो जो पिनोशियो था उसकी आंखें क्या कर रही थी, मूव कर रही थी, हिल रही थी आंखें, ठीक है। बिफोर द माउथ वॉज मेड, और मुंह बनाने से पहले, इट बिगेन टू लॉफ, ये हंसने लगा। स्टॉप लाफिंग द ओल्ड मैन सेड, जो बूढ़ा आदमी था कारपेंटर, उसने बोला, भाई हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग, वाई आर यू लाफिंग। इट डिड स्टॉप, और वो चुप हो गया। बट एज सुन एज हिज बैक वॉज टर्न, और जैसी उसकी जो टर्न, उसकी जो पीठ है उसको टर्न किया, अपनी तरफ घुमाया, इट पुट आउट इट्स टंग, इट पुट आउट इट्स टंग, उसने अपनी क्या है, अपनी जीभ बाहर निकाली। एंड इट्स नोज ग्रू लॉन्गर, और उसकी जो नाक है ये वो लंबी होती गई, ग्रू लॉन्गर, लंबी होती गई। नो सूनर वर इट्स हैंड रेडी देन इट स्नैच्ड ऑफ द कारपेंटर्स विग, और जैसे ही, यानी कि उसके हाथ बने ही नहीं थे, जैसे ही है उसके हाथ बने, उसके हाथ रेडी हुए, देन इट स्नैच्ड ऑफ, उसने स्नैच कर लिया, यानी कि छीन लिया, क्या छीन लिया, द कारपेंटर्स विग, कारपेंटर की जो विग थी, जो सर पे उसने पहनी हुई थी कारपेंटर ने, वो उसने छीन ली, ठीक है। अब देखो, उसने छीन ली, स्नैच ऑफ द कारपेंटर्स विग,
एंड पुट इट ऑन इट्स ओन हेड, और उसको अपने सर पे रख लिया, उसकी विग को उसने छीना और अपने सर पे रख लिया, ऑन इट्स ओन हेड। एंड देन पिनोशियो नोज ग्रू लॉन्गर, और फिर उसकी नाक और लंबी होती गई। व्हेन इट्स लेग्स एंड फीट वर मेड, और जब उसकी टांगें और उसके पैर बनाए गए, दे वर टू स्टिफ टू यूज़, और वो कितने क्या हो गए, स्टिफ हो गए, यानी कि बहुत ही कठोर हो गए, यानी कि मूवमेंट नहीं हो रहा था उनमें, एक जगह बिल्कुल, जैसे बोलते ना बिल्कुल कैड़ा हो जाना, स्टिफ टू यूज़ करने के लिए बहुत स्टिफ हो गए। सो द कारपेंटर शोड पिनोशियो हाउ टू यूज़ देम, फिर कारपेंटर ने उसको बताया कि भाई ये जो आपके पैर हैं इनको कैसे यूज़ करना चाहिए। नाउ द कारपेंटर डिसाइडेड टू सेंड पिनोशियो, और तब कारपेंटर ने डिसाइड किया कि पिनोशियो को स्कूल भेजा जाए। कहाँ भेजा जाए पिनोशियो को? स्कूल भेजा जाए, ठीक है ना। बट देयर पिनोशियो डिड नथिंग बट लुक फॉर फन, और वहाँ भी पिनोशियो ने कुछ नहीं किया, बल्कि क्या करता रहा, वो इधर उधर जो है फन ढूंढता रहा, यानी कि कहाँ पे मजाक किया जाए, क्या किया जाए। ही ऑफन रैन अवे फ्रॉम स्कूल, और वो स्कूल से जो है प्रायः भाग जाया करता था, ठीक है ना। वाई डोंट यू, अब ये है आगे वो बोलते हैं उसको, पिनोशियो को बोलते हैं वाई डोंट यू, तुम क्यों नहीं गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। कारपेंटर ने पिनोशियो को बोला तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो भाई, है ना, स्कूल। आस्क द कारपेंटर, से पूछा। पिनोशियो टोल्ड हिम एंड टोल्ड हिम अ लाई, उसने उसको झूठ बोला। एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, जैसे उसने झूठ बोला उसकी जो नाक थी स्टार्टेड माने शुरू हो गई, ग्रोइंग माने बढ़नी, लॉन्गर एंड लॉन्गर और लंबी होती गई। ईच टाइम ही वॉज रूड टू समवन और टोल्ड अ लाई, और वो हर बार क्या होता था, ईच टाइम हर बार, ही वॉज ड्यूड वो बड़ा र्यूड होता था, यानी कि लोगों का अच्छा पोलाइट, उसका व्यवहार पोलाइट नहीं था, ठीक है ना। समन और टोल्ड अ लाई, और झूठ बोलता था। हिज नोज ग्रू लॉन्गर, उसकी नाक बढ़ती गई। फाइनली पिनोशियो सेड, तब पिनोशियो ने कहा, आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय, मैं एक वास्तविक लड़का होने के लिए क्या हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक लड़का बन चुका हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आई विल नेवर लाई अगेन, अब मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा दोबारा। अगेन मतलब दोबारा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, नेवर माने कभी भी, ओके। न्यू वर्ड्स इसमें, कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं, क्वीर का मतलब स्ट्रेंज, बिल्कुल अलग। प्लेन बोलते हैं जो लकड़ी को प्लेन करता है। पजल्ड, कंफ्यूज होना, यानी असमंजस में पड़ जाना। पपेट जिसे बोलते हैं हम लोग कठपुतली। टुक शेप यानी कि आकार ले लिया। अमेज्ड, आश्चर्यचकित हुआ। फिनिश्ड, कंप्लीट किया, पूरा किया। स्टिफ, कैड़ा होना, यानी कि कैड़ा हो जाना, बिल्कुल उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होना। और डिसाइडेड माने फैसला करना, फैसला किया, ओके। ये हमारे मीनिंग्स हो गए हैं। नाउ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द कारपेंटर बाय? ही बाय अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड। What did he make out of it? He made a puppet out of it. What did he call his puppet? He called his puppet Pinocchio. What did Pinocchio say in the end? He said that I will never lie again. मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। Okay? Let's, have you ever seen a puppet? कभी आपने puppet देखा है? अगर देखा है तो आप यहाँ पे आप बताइए कि हाँ मैंने देखा है। टेल द स्टोरी ऑफ पिनोशियो विद एक्शन, और पिनोशियो की जो स्टोरी है उसको एक्शन के साथ आपने बोलना है। आगे है आपके पास वर्ल्ड बिल्डिंग, वर्ल्ड फन। हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक फ्रॉम फिनोशियो? फिनोशियो से आप कितने वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। ये आपको नीचे जो है यहाँ पे ये दिया हुआ है, फिनोशियो से कितने वर्ड आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे पिन बनाया हुआ है, यहाँ पे हॉप बनाया हुआ है, ठीक है ना। और भी इससे आप जो है वर्ड इसका इससे बना सकते हैं, ठीक है। पिन हो गया, उसके बाद यहाँ पे हाई, HI, हाई भी आप लिख सकते हैं, हाई एक वर्ड ही हो गया, ठीक है। ऐसी
और आप क्या बना सकते हैं इसमें, पिन आपने बना दिया, हॉप आपने बना दिया, HOPI हॉप बना दिया आपने। उसके बाद आप ये चिन्ह बना सकते हो, CHIN चिन्ह, हमारी जो चिन्ह होती है, ठीक है। उसके बाद आप इसका बना सकते हो यहाँ पे CO कॉप, COP कॉप बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से वर्ड आप जो है इसके बना लो, आप बना सकते हो आप वर्ड, ठीक है। लेट्स राइट, मेक ऑपोजिट विद द वर्ड्स, वर्ड से ऑपोजिट आपने बनाने हैं, ये जोड़ना है यहाँ पे डिस और इन। रेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी की आदर करना किसी का, और डिसरेस्पेक्ट उसका अनादर करना। ओन का हो जाएगा डिसओन, डिसओन, ठीक है। ओन माने किसी चीज़ को अपने पास रखना, डिसओन माने पास ना रखना। एबल का इनेबल, इनेबल, एबल माने योग्य होना, इनेबल माने असमर्थ होना। ये भी कैपेबल माने समर्थ होना, और इनकैपेबल, इनकैपेबल, ठीक है। एफिशिएंट, इनएफिशिएंट, एफिशिएंट माने किसी काम में कुशल होना, और इनएफिशिएंट किसी काम में कुशल नहीं होना, यानी कि अकुशलता, ठीक है। सिक्योर, इनसिक्योर, सिक्योर माने होता है सुरक्षित, और इनसिक्योर सुरक्षित ना होना, ओके। सेकेंड है मेक नेमिंग वर्ड बाय एडिंग एनी एसएस। अब ये नेमिंग वर्ड आपने इसमें बनाने हैं, ये इसको आप जो है बना सकते हो। आपने जोड़ना है NESSITY इन वर्ड्स में। पब्लिक से पब्लिसिटी बन गया, ठीक है ना। पब्लिक यानी कि जो लोग होते हैं जो है, और पब्लिसिटी यानी कि लोकप्रियता जो है किसकी कितनी है। स्टूपिड से बन गया आपका स्टूपिडिटी, स्टूपिड से स्टूपिडिटी, ठीक है। फॉरगिवनेस, यहाँ पे NESS जुड़ जाएगा। काइंडनेस में NESS जुड़ जाएगा, काइंडनेस। पोलाइट में पोलाइटनेस, NESS जुड़ जाएगा। मॉरल में मॉरलिटी, ITY जुड़ जाएगा, मॉरलिटी। स्विफ्ट में यहाँ पे आ जाएगा स्विफ्टनेस, NESS जुड़ जाएगा, ठीक है। क्रूअल में क्रूअल्टी, क्रूअल्टी TY जुड़ जाएगा, ठीक है। ब्लाइंड में ब्लाइंडनेस जुड़ जाएगा, NESS। सॉलिड में सॉलिडिटी, सॉलिडिटी भी इसको लिख सकते हैं, सॉलिडनेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सॉलिडनेस ये आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट कारपेंटर टू वर्क। कारपेंटर जो है किन किन चीज़ों से जो है काम करता है, किन चीज़ों पे काम करता है। बेंच, बिल्कुल उस पर काम करता है। प्लेन, जो उसका जो है उसका जो लकड़ी का वो होता है, उससे वो उसको लकड़ी को प्लान करता है, ठीक है, प्लानर जिसको बोलते हैं। चिशल, जो छेनी होती है। स्पेड तो नहीं आएगा काम। ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर भी काम, वो एक तो सैंड पेपर होता है। लॉन मूवर नहीं, टेलीस्कोप नहीं, पिंसर उसके काम आता है, जॉ उसके काम आता है, और हैमर उसके काम आता है। मैप, नेल्स, लेथ, पेंसिल और एनविल, ठीक है। ये सारी जो है कि कारपेंटर के काम आते हैं, ये आपने यहाँ लिखना है। उसके बाद इन वर्ड्स का आपने यहाँ पे प्रयोग करना है, ये आपने लिखना है, ये अपना आप यहाँ पे सेंटेंसेस बना सकते हो अपने आप। गिव अनदर वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स कंप्लीटेड। कंप्लीटेड का वर्ड का दूसरा मीनिंग क्या होता है, ये होता है फिनिश्ड। क्या होता है, फिनिश्ड। सरप्राइज्ड का क्या होता है, अमेज्ड या वंडर, ठीक है, अमेज्ड। स्ट्रेंज का क्वीर, QUEER, क्वीर। मेक अप योर माइंड, डिसाइड करना, ठीक है, डिसाइड, ये आ गया। आगे ऐड ER और R और ER इन वर्ड्स में जोड़ना है आपने, ठीक है। अब स्टिफ है, स्टिफ से क्या बन गया, स्टिफर, ER जुड़ जाएगा, ठीक है। फाइटर में ER जुड़ जाएगा। जगलर में ओनली R जुड़ेगा, ओनली R। स्पीकर में ER, राइटर में R, स्ट्रेंज में R, डांस में R, राइड में R, यूज़ में R और जोर में R, ठीक है। सिर्फ स्टिप में स्टेफर जुड़ेगा और फाइटर में ER जुड़ेगा, बाकी में सब में RR जुड़ेगा। स्पीकर में भी ER जुड़ेगा। ये वर्ड यहाँ पे आप बना सकते हैं। कंप्लीशन पैसेज है ये। दिस इज़ अ स्टोरी, आई थिंक अ काइंड ऑफ स्टोरी। वंस अ कनिंग जैकल जम्प्ड इनटू अ बिग टब ऑफ ब्लू डाई। एक बार क्या हुआ, एक कनिंग का मतलब धूर्त जो जैकल था, शियार था,
वो जंप्ड उसने किया, कूद गया इनटू अ बिग टब ऑफ ब्लू डाई। ब्लू डाई जो है नील का जो एक था डाई, वो उसके ऊपर उसके अंदर कूद गया, टब के अंदर। आई एम योर किंग, उसने बोला मैं तुम्हारा राजा हूँ। ही सेट ऑल द एनिमल्स, सब के सब जानवर, बिग एंड स्मॉल, बड़े और छोटे, बिलीव्ड हिम, विश्वास किया उसका, एंड बोर्ड बिफोर हिम, और उसके आगे वो झुक गए। ठीक है। द क्लेवर जैकल, यानी कि जो चालाक जो ये जैकल था, स्माइल्ड, वो क्या हुआ, स्माइल्ड, हंसा, मतलब मुस्कराया। नाउ ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द फॉरेस्ट, उसने कहा कि मैं यहाँ पे मोस्ट पावरफुल, सबसे शक्तिशाली जानवर हूँ फॉरेस्ट, जंगल में। ही वॉज प्राउड टू बी अ किंग, और वो बड़ा गर्व था उसको किस पे, अपने किंग होने पर। वंस, एक बार, द जैकल वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, एक बार क्या हुआ, जैकल जो है रात को जाग गया, मिडल ऑफ नाइट, आधी रात में। द जैकल्स इन द फॉरेस्ट, जो जंगल में और जैकल थे, वर होलिंग एट द फुल मून इन द स्काई, वो क्या कर रहे थे, होलिंग कर रहे थे। फुल मून, पूरी चांदनी रात थी और होलिंग कर रहे थे। होलिंग करते ना, क्या करते हैं, हू करके आवाज़ निकालते हैं। द ब्लू जैकल फॉरगॉट ही वॉज ए किंग, और जो ब्लू जैकल यानी कि जो वो डाई में डूब गया था, ब्लू हो गया था, वो भूल गया, फॉरगेट ही वॉज ए किंग, कि वो एक राजा था। ही टू बिगेन टू होल, और उसने भी शुरू कर दिया हू करना, और ये हू करके ही क्राइड, वो चिल्लाया। द एनिमल रेन आउट टू सी, और सब के सब जानवर बाहर की तरफ दौड़े देखने के लिए। ही इज़ नॉट ए किंग, वह राजा नहीं है। ही इज़ जस्ट अ जैकल, वो एक क्या है, एक शियार है ना। दे शाउटेड, वो चिल्लाए। दे रश टू अटैक हिम, और वो उसकी तरफ भागे, रश माने भागे, टू अटैक हिम, उस पर अटैक करने के लिए, उसको मारने के लिए। स्टॉप स्टॉप, रुको रुको, आई एम सॉरी, मुझे बड़ा खेद है। आई ट्रिक्ड यू, मैंने आपके साथ क्या किया, मजाक किया, ट्रिक किया। प्लीज़ डू नॉट पनिश मी, प्लीज़ डू नॉट पनिश मी, मुझे आप दंड मत दीजिए। सेड द ब्लू जैकल, नीले जैकल ने कहा। द एनिमल्स फॉरगिव हिम, और जो एनिमल थे उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने माफ़ कर दिया। फॉरगिव, माफ़ कर दिया उसको, ठीक है, फॉरगिव हिम, माफ़ कर दिया। बट ओनली आफ्टर ही वुड नेवर टू बोदर एनी वन अगेन, और उसको बोला कि तू कसम खा, वुड कसम खा, कि दोबारा से तू ऐसे किसी को तंग नहीं करेगा। सो दिस इज़ द स्टोरी। ठीक है, अपने आप को उसने बोला कि मैं तो बड़ा वो हो गया हूँ, घमंड आ गया उसके अंदर, है ना। वाई डिड द एनिमल थिंक दैट द जैकल वॉज ए किंग, बिकॉज इट वॉज स्ट्रेंज, इस तरह का जो ब्लू था कोई जंगल में था नहीं, इट वॉज स्ट्रेंज। हाउ डिड द जैकल बिकम ब्लू, एंड ही जम्प्ड इनटू द टब ऑफ आ ब्लू डाई, ब्लू डाई के टब में कूद गया था। वट डिड द एनिमल डू व्हेन दे सॉ द ब्लू जैकल, और जो एनिमल्स थे उन्होंने क्या किया जब उन्होंने ब्लू जैकल को दिखा, दे वुड, वो उसके आगे झुक गए, ठीक है ना। एंड दे सीम दैट ही इज़ द किंग ऑफ जंगल, उन्होंने बोला कि अब जंगल का राजा यही है। वाई डिड द डॉग्स फील स्कैर्ड व्हेन दे सॉ द जैकल, डॉग्स जो है वो स्कैर्ड क्यों हो गए उससे, बिकॉज दे नेवर सीन सच काइंड ऑफ एनिमल, ऐसा एनिमल उन्होंने कभी देखा नहीं था नीले रंग का। सो दैट्स वाई दे स्कैर्ड ऑफ द जैकल। हाउ डिड द एनिमल नो दैट द किंग वॉज जस्ट अ जैकल, कैसे वो जाना उन्होंने कि वो एक जैकल है। व्हेन ही होल्ड एट मिडनाइट, जब वो रात, आधी रात में उसने होलिंग करना शुरू किया, ठीक है, तब वो जाने कि वो ही वॉज अ जैकल, नॉट अ किंग। क्वेश्चन आंसर ये हो गया आपके। से अलाउड, अब आपने जोर से शब्द बोलने, लाफ माने हंसना, फिश मछली, फैन पंखा, फ्यू बहुत कम बहुत थोड़े, कफ खांसी होना, डिश बर्तन, और ये खाने को भी हम बोलते हैं कौन सी डिश बनी है, ठीक है ना। वैन गाड़ी, व्यू दृश्य, रफ का मतलब खुरदरा रफ, विश का मतलब इच्छा करना, रेन माने भागा, ड्यू माने ओस की बूंदें, ठीक है। लेट्स मेक अ पपेट, अब ये आपने पपेट आपने खुद बनाना है, यू मेक एट योर ओन, ये पपेट आपने लेना है, ये आपने पपेट बनाना है, ठीक है। ये हमारा लेसन यहाँ पे जो है कि भी कंप्लीट हो गया है। इसको आप बड़े ध्यान से आप सुनिए, पढ़िए इसको, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और इसको बेल आइकन दबाइए, और ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।
मैंने एक दूसरी सीरीज चालू की है इंग्लिश की, एसेंशियल इंग्लिश करके। उसमें स्टेप वाइज इंग्लिश में पढ़ाने जा रहा हूँ एक बुक से। उसको भी आप वीडियोज़ को आप देखिए, आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा जो इंग्लिश कम जानते हैं और वो आगे इंग्लिश सीखना चाहते हैं। उसमें छोटे छोटे वाक्य हैं, लेकिन वो बार बार वाक्यों को उसमें रिपीट किया गया है, जिससे कि आपकी जो टंग है वो आपकी टंग क्या हो जाए, यूज़ टू हो जाए शब्दों को बोलने के लिए। चलिए यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।